हम लोग अभी इस सेशन को शुरू करेंगे, तो Okay. ज्यादा टाइम मैं और आपके बीच में और राहुल के बीच में नहीं लेना चाहूंगा। संजीव सैनी और सुनीता कुमारी जी का मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं वो लोग। तो थैंक यू वेरी मच राहुल। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ सेशन। तो वंस अगेन वेलकम राहुल एंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच रुपेश सर, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सभी लोगों जिन्होंने आज ज्वाइन किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और वेरी वेलकम इन टियांस इंटरनेशनल। और आज का सेशन हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर होने वाला है, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। यानी ये जो भी आज रिकॉर्ड हो रहा है वो यूट्यूब पे लाइव है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इजिली आपस में शेयर और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और ये स्पेशल रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए क्योंकि ये कंपनी में भी जाना है, एक प्रोडक्ट कंपटीशन ट्रेन का चल रहा है, तो वो आप उसके लिए भी ये जाना है। तो गाइज आप लोग बहुत सीरियसली और फोकस के साथ आज का सेशन सुनिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने को मिलने वाला है। तो रेडी, होप सो आप तैयार हैं, एक्साइटेड हैं। जब भी कोई चीज बहुत अच्छी लगे, समझ में आए, तो उसका मैसेज जरूर डालिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम रेगुलरली ट्रेनिंग करते रहते हैं अबाउट प्रोडक्ट्स। कभी हम स्प्लिना की ट्रेनिंग करते हैं, कभी हम ओमेगा की ट्रेनिंग करते हैं, आज हम एक मिक्स ट्रेनिंग कर रहे हैं सभी चीजों के ऊपर, ठीक है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड फूड सप्लीमेंट्स। पहला वर्ड हमारे सामने आया फूड सप्लीमेंट्स। फूड मतलब खाना, सप्लीमेंट के पूरक। तो पहली बात, बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो हम जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, ना तो वो हर्बल है, ना तो वो हमारे ग्रीन थेरेपी बेस्ड है, ना ही वो ये है वो है, नहीं, ये फूड सप्लीमेंट है। इनका एक एग्जैक्टली नेम है, से बोलते हैं फूड सप्लीमेंट्स, और ये न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड है, ठीक है। फूड मतलब खाना और सप्लीमेंट मतलब के पूरक, ये खाने के पूरक हैं। आज की डेट में हमारे खाने में बहुत सारा यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे खाने में वो विटामिन, वो मिनरल, वो प्रोटीन, वो कार्बोहाइड्रेट, वो कैल्शियम हमें नहीं मिल पाता, जिसकी हमारे शरीर को सख्त जरूरत है, जिससे शरीर चलता है, करेक्ट। और इसीलिए आज हमें फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से फार्म में उगा के, और उसके बाद एक बेहतर प्रोसेस के जरिए आप तक कैप्सूल फॉर टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, जिसके जरिए आपके शरीर के अंदर जितने भी तरह के विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी है, प्रोटीन की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से जो जो बीमारियां आपको हो रही हैं, उन सभी बीमारियों को ये बचाता है। यानी एक ही लाइन है, प्रिवेंशन इज मोर इकोनॉमिकल देन डिसीज। यानी बीमार पड़ने से ज्यादा अच्छा है कि बीमार ना पड़ा जाए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप अपना बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे और करोड़ों अरबों रुपए का लग्जरी शरीर भी बर्बाद कर देंगे, करेक्ट। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर बचाव पे काम करोगे तो आपकी बीमारियों पे पैसा बहुत कम खर्च होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए फूड सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। तो होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि फूड सप्लीमेंट क्या है, am I right? आज आपको बता दूं, आज से 5000 साल पहले जब आयुर्वेद में कुछ लिखा गया था, तो हजारों बीमारियों के बारे में लिखा गया, पर कहीं पर भी बीमारी नाम के शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप ये खाते रहेंगे तो ये कभी नहीं होगा, ये करते रहेंगे तो ये कभी नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा नहीं होगा, सुबह इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे खाना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए। उन्होंने पूरी दिनचर्या लिखी थी, और किस समय पे क्या खाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, वो सब कुछ उसमें लिखा था। अगर इंसान उन चीजों को फॉलो करे तो वो बीमार पड़ ही नहीं सकता किसी भी बुरे हालात में, किसी भी समय में। तो टाइम्स भी 5000 साल पुरानी TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज में रेमेडीज के ऊपर काम कर रही है, और 5000 साल पुरानी चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडवांस, बहुत ही एडवांस क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट, ग्रीन थेरेपी बेस्ड इक्विपमेंट्स और पता नहीं क्या क्या डिजाइन कर रही है। आप जरा सोच देखो, आज से पहले यानी जब हमारे दादा या परदादा के टाइम की बात की जाए, तो हमारे खाने में कहीं यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल या कुछ भी नहीं होता था, एम आई राइट और नॉट। और उस जमाने में लोग बहुत हेल्दी हुआ करते थे, 80-90 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में भी चश्मे की जरूरत नहीं होती थी, उनके दांत नहीं खराब होते थे, वो झुकते नहीं थे, 80-90 साल की उम्र में भी सारा काम कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके खाने में कहीं यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल नहीं था, हवा बहुत साफ थी, पानी बहुत क्लीन था। पर आज ना तो हवा साफ है, ना पानी, ना खाना। एक इंसान को चलने के लिए, एक जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? 3 चीजें। इंसान जैसे कार है,
एक बाइक है, कोई भी संसाधन है उसको चलने के लिए पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ चुकी हैं, ये चाहिए, बिना इसके वो नहीं चल सकते। वैसे इंसानी शरीर है, इसे हवा, पानी और खाना चाहिए, बिना इसके ये नहीं चल सकता। अगर इंसानी शरीर के अंदर आपका पानी भी खराब है, आपका खाना भी पॉल्यूटेड जा रहा है और आपका हवा भी पॉल्यूटेड है, तो आपको लगातार आपका जो पेट्रोल है, इंसानी शरीर को चलाने का जो ईंधन है, वो लगातार क्या है, पॉल्यूटेड है, यानी केमिकलाइड है, यानी प्रदूषित है, जिसकी वजह से हमारे करोड़ों अरबों रुपए का जो शरीर, बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर शरीर, इतना मजबूत, इतना ताकतवर, इसके सामने दुनिया और पूरा ब्रह्मांड झुक जाए, ये इतना ताकतवर शरीर है, उस शरीर को धीरे 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 जहर दे दे के हमने इसे कमजोर कर लिया है। हम इसे 40-50 साल की उम्र में मर जाते हैं इसको लेके। सोच के देखो, लोग 200 साल जीते थे, लोग 500 साल जीते थे, लोगों की 8-8 फुट, 10-10 फुट, 12-12 फुट की शरीर हुआ करता था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दिल्ली में कई ऐसे म्यूजियम है जहां पे आप देख सकते हो जाके, साइंस म्यूजियम या ऐसे कई म्यूजियम जहां पे पुराने जमाने के लोगों की, जो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले या 500 साल पहले या 1600 साल पहले हुआ करते थे, उन लोगों का शरीर, उनकी शरीर पे पहनने वाली पोशाकें कितनी मजबूत, कितनी ऊंची और कितनी भारी हुआ करती थी। वो इतनी भारी तलवार, इतनी भारी पोशाक, लोहे से बनी हुई पूरी पोशाक, चांदी से बनी हुई, सोने की बनी हुई भारी भारी पोशाकें कैसे वो अपने शरीर में पहन लिया करते थे, क्योंकि वो शरीर इतना मजबूत और ताकतवर हुआ करता था। पर आज की डेट में आपकी बस की नहीं है कि आप उन तलवार को उठा भी सको, जिस तलवार से वो युद्ध लड़ते थे, आप वो तलवार उठा भी नहीं सकते, कारण आज आपके शरीर को बर्बाद कर दिया गया है। जैसे कि पहले जमाने में किसी राजा को डायरेक्ट तो अगर मार नहीं सकते थे, तो रोज उसे खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे, जिससे उसको कुछ होता नहीं था एकदम से, पर धीरे 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 शरीर के उसके अंग कमजोर हो जाते थे और बाद में वो मर जाता था। तो वैद्य भी नहीं पता लगा पाते थे कि वो क्यों मरा, तो कहते थे आकस्मिक डेथ हो गई, पता नहीं एकदम से, पता नहीं क्या हुआ, मर गए, ठीक है ना। वैसे ही आज हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति आपसे, रात को आप उससे मिलते हो, उससे खूब हंसी मजाक करते हो, बातचीत करते हो, गिले शिकवे दूर करते हो, और सुबह पता लगता है वो मर गया। क्या हुआ, उसे हार्ट अटैक आ गया, सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया था और वही वॉक करते करते हार्ट अटैक आ गया, मर गया। आपने देख के हैरान हो गया, 18 साल का यंग लड़का, बिल्कुल 24 साल का यंग लड़का लड़की, उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है और ब्रेन हेमरेज से मर जा रहे हैं, कोई पैरालाइज का अटैक हो जा रहा है, किसी को शुगर हो रहा है। आप जरा सोच के देखो, इतनी कम उम्र में इतनी घातक बीमारियां कहां से आ रही हैं। कैंसर हो रहा है, बच्चों बच्चों को कैंसर हो रहा है। आज हमारा समाज बीमारियों से घिरा पड़ा है। आज से 50 साल पहले कोई डॉक्टर नहीं होता था, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे और बीमारियां भी नहीं होती थी। आज बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, एक से एक टेक्नोलॉजी है, बड़े से बड़े डॉक्टर है, उसके बावजूद भी मेले जो लगे हैं ना, वो बाजारों में नहीं है, वो अस्पतालों में लग चुके हैं। सरकारें फ्री दवाइयां बांट रही हैं, गवर्नमेंट, फिर भी लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। सोच के देखो, इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल के स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या क्या, दुनिया में सबसे ज्यादा शायद मेडिकल स्टूडेंट भारत में ही होते हैं हर साल। उसके बावजूद भी भारत सबसे ज्यादा ऐसा लोग, जो ऐसा देश है जहां पे लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। तो ये क्या कारण है? बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई हैं, इनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है, अनलिमिटेड दवाइयां फ्री दी जा रही हैं, उसके बावजूद लोग ठीक नहीं हो पा रहे। समझो आप, तो क्या है ये सेगमेंट, कहां फंस गए हम लोग, किस हालात में चले गए? तो मैं जो भी बातें कह रहा हूं, ये बहुत सीरियस टॉपिक्स हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, और आज के सेशन में, एक दिन के सेशन में ये सब समझा पाना इतना आसान नहीं है। जो भी इन चीजों को डीपली समझना चाहता है कि ये क्यों है, और आप चाहते हो कि मैं कभी बीमारी ना पड़ूं, आप चाहते हो कि मेरे परिवार में बीमारी नाम का शब्द ही खत्म हो जाए, मेरे घर में कभी बीमारियां हो ही ना, आप मरते दम तक बिल्कुल हेल्दी मरना चाहते हो, एकदम हष्ट पुष्ट रहना चाहते हो, बीमारियां आपको छू भी ना पाए, तो उसके लिए सुबह 7 बजे मैं एक सेशन करता हूं एवरी डे, बिना छुट्टी के। आप उसे ज्वाइन करना शुरू कर दें और मैं गारंटी देता हूं कि आप घर में से बीमारी नाम के शब्द को मैं बाहर निकाल के फेंक दूंगा। बस आपको कुछ चीजों पर विश्वास करना होगा, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा और आप 100% हेल्दी बनेंगे। चलिए, ये तो एक अलग टॉपिक था, पर अब हमारा जो आगे टॉपिक है, हमारे सप्लीमेंट्स, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे प्रोडक्ट्स, उनके बारे में डिस्कस करना। देखते हैं हम कहां तक आज डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि समय सीमा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो फूड सप्लीमेंट की हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, टाइम्स का एक विजन है पूरे वर्ल्ड में लोगों को हेल्थ, वेल्थ और रिस्पॉन्स फ्रीडम देना, बिल्कुल उसी पे टाइम्स काम कर रही है, और ये हमारे इंटरनेशनली बेस्ट क्वालिटी
बिकने वाले फूड सप्लीमेंट्स हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल को जानते हैं, या न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड के बारे में आपने कुछ सुना है, या न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है आप जानते भी हैं? और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको सुबह की ट्रेनिंग में आना चाहिए, आप जान पाएंगे। न्यूट्रास्यूटिकल FDA, फूड ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका के थ्रू बनाया गया था। न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जो फार्मास्यूटिकल की जगह पे लाया गया है। फार्मास्यूटिकल एक दवाइयां होती है जिसको बिना डॉक्टर के नहीं लिया जा सकता, करेक्ट। और वह न्यूट्रास्यूटिकल में ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिसको कोई भी ले सकता है, कितने भी समय तक ले सकता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट इंसानी शरीर पे मुमकिन नहीं होता। इसे न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रिशन यानी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट देता है। इसमें ये फल और सब्जियों से, हाई क्वालिटी की जड़ी बूटियों से बनाया जाता है जिसका इंसानी शरीर पे कोई नुकसान नहीं होता। इसे न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है, करेक्ट। तो इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप सुबह मिल सकते हैं हमसे। चलिए, तो न्यूट्रास्यूटिकल या वेलनेस क्या है? टाइम्स OPC प्लस कैप्सूल, टाइम्स टीपॉली कैप्सूल्स, टाइम्स पिलिना कैप्सूल, टाइम्स जिम्निमा टैबलेट्स, टाइम्स FOS पाउडर, टाइम्स जिंक प्लस कैप्सूल्स, टाइम्स मल्टीविटामिन टैबलेट, टाइम्स ओमेगा लाइफ, टाइम्स कोएंजाइम Q10, टाइम्स Fe प्लस कैप्सूल्स, टाइम्स हाई फाइबर, टाइम्स प्रोकेट्स, टाइम्स अभी ये प्रोडक्ट हमारे थोड़े से आउट ऑफ स्टॉक हैं, जैसे कि चिटोसन और कॉर्डिसेप्स, पर होप सो बहुत अच्छी गुड न्यूज आ चुकी है कि बहुत जल्दी हमारे पास चिटोसन आ जाएगा। और इसमें आयुष नहीं दिया हुआ है, वो भी आ जाए, वो भी अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं, करेक्ट। आज हम बहुत शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर डीप डाउन नहीं जा रहे हैं। डीप डाउन सुबह 7 बजे हम लोग करते हैं, हम अभी तो सिर्फ एक शॉर्ट डिस्कशन, एक शॉर्ट बातें करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। OPC प्लस कैप्सूल्स, योर स्किन ब्यूटिफिकेशन एंड ब्लड प्यूरिफायर। ये ग्रेप एक्सट्रैक्टेड है, यानी कि अंगूर के रस से बना हुआ है। ये एक खास तरह की चीज है जो खून को साफ करने के लिए, पतला करने के लिए, और खून में जो आपके बहुत सारे डेड सेल्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन ई से 50 गुना 50 टाइम मोर पावरफुल है। मैंने आपको समझाया था सुबह की ट्रेनिंग में, मैंने हमेशा समझाया है कि हमारे शरीर में रोज कई करोड़ों डेड सेल्स आते हैं, कई करोड़ों हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स आते हैं, अरबों की संख्या में ये रोज बॉडी में होते हैं। और ये एक तरह के क्या होते हैं, ज़ॉम्बीज, जो हमारे अच्छे सेल्स को भी मार पीट के तोड़ देते हैं। और ये खुद तो बेकार होते ही हैं और शरीर के बहुत सारे अरबों सेलों को तोड़ते भी हैं। और ये सारे डेड सेल जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर नसों को जाम कर देते हैं और अलग अलग बीमारियों को अंजाम देते हैं, फैलाते हैं। पर OPC क्यों इनमें फायदेमंद होता है? और यही मतलब ये OPC ब्लड प्यूरिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन पे क्यों काम करता है, आप समझ रहे होंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में अरबों सेल टूटे हुए होते हैं और कोलेस्ट्रॉल से मिलने के बाद नसों को जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन डल हो जाता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है, चाशनी की तरह हो जाता है, और उसके अंदर आसानी से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, खून का दौरा कमजोर पड़ जाता है बॉडी का। तो ये जो OPC प्लस है ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन ई से 200 गुना, अप्रोक्सीमेटली 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। और इसकी खासियत यह है कि जहां पर भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है वहां फ्री रेडिकल्स नहीं रह जाते। हाईली एंटीऑक्सीडेंट देके ही हम फ्री रेडिकल को वापस से ठीक कर सकते हैं और हमारे सेल्स को मजबूत और टिकाऊ और ताकतवर सुंदर बना सकते हैं। अगर अंदरूनी तौर से हमारे सारे सेल बहुत सुंदर हैं, हेल्दी हैं, तो हम बाहरी तौर से बहुत सुंदर दिखाई देंगे। अगर आपके चेहरे पे झुर्रियां हैं, आपके चेहरे पे लाइनें बहुत ज्यादा हैं, आपके चेहरे पे मतलब हल्के काले काले धब्बे हैं, दाने हैं, छाइयां हैं, कुछ भी है, तो उसका कारण यह है कि आपकी बॉडी में डेड सेल्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। आपका चेहरा जितना ज्यादा डार्क है, आपके चेहरे पे जितनी ज्यादा छाइयां हैं, कील मुहासे जो भी है ना, वो सब का कारण मतलब यही है कि बॉडी में फ्री रेडिकल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं, आप समझ भी रहे होंगे कि आपकी बॉडी क्यों ब्यूटीफाई होती है, क्यों आपका ब्लड क्यों ये ऐसा काम करता है, क्योंकि ये एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट है
जो कि शरीर के अंदर के डेड सेल्स को बाहर निकालता है, जो खून में से डेड सेल्स को बाहर निकालता है, जिससे खून पतला हो जाता है और प्यूरिफाई हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये खत्म करता है, जिससे खून बिल्कुल क्लीन और अच्छा हो जाता है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन खूबसूरत और सुंदर दिखाई देती है। तो ये बात समझ में आ गई कि ये क्यों ऐसा करता है। अभी जो मैंने बताया ना, बहुत कम लोग ये बात समझा पाएंगे। प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें ग्रेप एक्सट्रैक्ट मैंने बता ही दिया, इसमें सरगरा इंडिका एक्सट्रैक्ट है, यानी कि टर्मरिक, लाइक हेल्दी स्किन के लिए, यंगर एजेस के लिए। और टर्मिना चेवलाइक एक्सट्रैक्ट, ये किस लिए, यूरिन इन्फेक्शन, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी क्लींजिंग के लिए मोटा मोटा, ठीक है ना। ऐसे ही डाइजेशन के लिए, इंप्रूवमेंट, स्ट्रॉन्ग हेयर के रूट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग फीचर भी इसमें है, ठीक है ना। इसके साथ में एंटी कैंसरस, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, यानी इसको रेगुलरली यूज करने वाला। ऑब्वियसली मैंने कहा कि जब ये आपके डेड सेल्स को ठीक करती है, उनको, आपके एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में है, इसी वजह से आपके डेड सेल्स को ये अच्छे सेल्स में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियसली कैंसर क्या होता है, हमारी बॉडी में अनवांटेड सेल का डेवलप होना होता है। तो अगर आप इसे खाते हो तो ऐसा नहीं, कैंसर ठीक कर सकता है, पर ये आपके सेल्स को हेल्दी बना सकता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी में आपको मदद मिल सकती है, पर ठीक नहीं कर सकता। ये बात आप क्लियरली ले लो। ये एंटी एजिंग, एंटी फीचर्स पढ़ लिया, ब्लड प्यूरिफिकेशन पढ़ लिया आपने कि खून को साफ करता है, नीम पत्ता इसमें है तो इसीलिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। मैं बताता हूँ, मेरे सामने एक मैडम थी, पानीपत से सुमित जी हैं, उनकी माता जी को अभी बहुत शौक लगा क्योंकि पिताजी नहीं रहे, आई मीन उनके हस्बैंड नहीं रहे, और शी वॉज इन वेरी मच, मतलब वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, और उसकी वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन बार बार हो रहा था, और उसके वजह से वो कई महीनों तक लगातार बीमार रही। और उसके बाद जब थोड़ा इम्प्रूव हुई तो उनको बीपी की शिकायत हो गई बहुत ज्यादा, जिससे उन्हें लगातार दिन में 3-4 बार चक्कर आ जाते थे लगातार। वो बहुत सप्लीमेंट और दवाइयां पता नहीं क्या क्या खा रही थी उसको ठीक करने के लिए, पर वो उनका ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे कॉल किया, राहुल मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ रहा है, प्लीज मुझे कुछ बताओ। मैंने उनको बोला ब्रेसलेट ले लो, बोला कि सर इतने पैसे नहीं हो पाएंगे, मैं 8-9 हजार रुपए का ब्रेसलेट नहीं ले पाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर हमने उनको ओपीसी और ओमेगा दिया, और विद इन 5 डेज, विद इन 5 to 10 डेज उन्होंने मुझे फोन करके बोला, बेटा मेरे को बिल्कुल चक्कर नहीं आते, दिन में एक भी चक्कर नहीं आ रहा, दिन में 3-3, 4-4 बार चक्कर आते थे, और मुझे एक चक्कर भी नहीं आ रहा, और बीपी बिल्कुल बैलेंस है, बीपी में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। बेटा तूने कहा 3 महीने खाने के लिए, मैं 6 महीने खाऊंगी लगातार। मैंने कहा माता जी अगर 6 महीने खा लिया ना तो सारी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बताओ, ये होता है काम, ये होता है रिजल्ट। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है कौन चीज कहां पे क्या करेगी तो रिजल्ट ऐसे आएंगे, आप कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, लोग आपके लिए फैन हो जाएंगे, जबरदस्त रिजल्ट आते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा है नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि डेड सेल है और ये उनको ब्लड को साफ करता है। यहाँ पे डेड सेल की कहानी भी समझाई हुई है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ओपीसी एज एन एंटीऑक्सीडेंट इज 50 टाइम एज पावरफुल एज विटामिन ई। फोटो लगा दिया उन्होंने, विटामिन ई से ये 50 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, यानी इसको इस्तेमाल करने वाले का फेस एकदम चमक पड़ेगा। ओपीसी 6 महीने खा लो, आप अपनी फोटो आज खींच लो और 6 महीने लगातार ओपीसी खा लो और फिर फोटो खींच लेना, आपको अपना फेस ही समझ में नहीं आएगा ये क्या होगा भाई। और अगर किसी को 15-20 दिन में फर्क ना नजर आए, पहले 15-20 दिन में फर्क ना नजर आए, तो उसे सबसे पहले एकदम ओपीसी रो देना चाहिए, और सबसे पहले उसे एफओएस और हाई फाइबर खाना चाहिए, क्योंकि उसकी सारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। अगर एफओएस हाई फाइबर नहीं खा सकता तो ओमेगा खा ले पहले फटाफट, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपकी नसें ब्लॉक है, बॉडी में डेड सेल की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, एकदम नसें जाम पड़ी हुई है, तो भैया एकदम से ओपीसी भी कोई छक्के नहीं मार सकता, क्लियरली, ठीक है ना। तो इसीलिए एफओएस हाई फाइबर ओमेगा अगर आपने पहले खा लिया तो ये बॉडी की नसों को, बॉडी की डेड सेल्स को खत्म कर देंगे, क्लीन कर देंगे, और फिर जो ओपीसी धमाल मचाएगा ना, आपकी स्किन इतनी सुंदर हो जाएगी कि जो एक बार देख के बोला अरे यार तू तो पहले ऐसी थी, अब ये कैसे हो गई। समझ रहे हो, ऐसा नहीं सिर्फ औरतों के लिए, किसी के लिए भी है, ऐसे ही काम करता है। प्रिवेंट द स्किन एजिंग यूवी रेज। अभी धूप, अभी गर्मी आने वाली है, खूब बाहर आप निकलोगे तो बहुत ज्यादा आपको यूवी रेज पड़ेंगी फेस के ऊपर, आपके स्किन प्रॉब्लम आएंगी। और बहुत लोग की जो स्किन बहुत पतली होती है या बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, वो लोग तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो उन लोगों के लिए है कि ओपीसी अगर वो खाते रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्रोवाइड हर्बल सपोर्ट सिस्टम टू द हार्ट।
और सबसे अच्छी बात क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को बैलेंस करता है, एसडीएल को बैलेंस करता है, जिससे ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसीलिए मैंने उनको ओमेगा और ओपीसी दिया कि उनको हार्ट, ब्रेन और कार्डियो सर्वोवास्कुलर डिसीज रहे ही ना, जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए स्ट्रेंथन ऑल दी ब्लड वेसल्स एंड इंप्रूव दी डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू दी सेल्स। यानी आपकी खून की जितनी भी नलियां हैं उनको ये बहुत ज्यादा ताकत देता है, आपकी नसों को बहुत मजबूत और पावरफुल बनाता है, और उनको इतनी अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिससे आपके सारे सेल नए हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, अगर सेल अंदर से नया हो जाएगा तो बाहर से आपको सुंदर दिखाई देगा। अगर अंदर सेल टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, तो बाहर आपका चेहरा काला पड़ जाएगा। यही है आपका शरीर। आपका जो फेस है ना, वो बहुत सारी बीमारियों को दिखा देता है। यानी ये एक ऐसा डैशबोर्ड है फेस आपका, जो बीमारियों को शो करता है शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी टाइम्स में काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया हूं कि मैं बंदे को देख के 10 बीमारी बता दूंगा उसके अंदर 10 बीमारियां क्या है। अगर मैंने उससे बात कर ली ना 15-20 मिनट में, तो उसकी बीमारियां की लाइन लगा दूंगा उसको मैं, गिना गिना के उसे क्या क्या दिक्कतें हैं। और एक्वालाइफ उठा ली गलती से तो भाई साहब जन्म कुंडली खोल दूंगा कि बचपन में क्या हुआ था, अभी क्या है, मरते दम तक कौन सी बीमारी होने वाली है आपको मैं बता दूं। इस तरीके से एक्वालाइफ का चेकअप होता है। पर वही है कि नॉलेज, इट्स अबाउट नॉलेज। इम्पैक्ट हेल्थी एंड यंगर लुकिंग स्किन। ये आपकी एक बहुत खूबसूरत स्किन को बनाता है। क्यों बनाता है वो मैं समझा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्ट फंक्शंस, स्टेबलाइजिंग फ्री रेडिकल्स एंड प्रिवेंट डैमेज टू द बॉडी। मैंने बार बार समझाया कि ये फ्री रेडिकल्स बहुत खतरनाक होते हैं हमारे शरीर के लिए। ये फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है, स्किन को खूबसूरत और सुंदर बनाता है और डैमेज होने से बचाता है। प्यूरिफाइंग ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, आपके खून को साफ करता है, शरीर में जो गंदी है उसे बाहर निकाल देता है। टाइटनिंग द स्किन, मान लीजिए उम्र आपकी अभी कम है, पर आपके सेल इतने टूट चुके हैं कि आपकी स्किन लटक गई है, झूल गई है, लाइनें आ गई है, रिंकल बन चुके हैं, ऐसा कोई भी केस है तो ये स्किन को बहुत टाइट कर देता है, बढ़िया बना देता है, स्किन को सुंदर बनाता है। हेल्प टू कीप स्किन इलास्टिसिटी, स्मूदर रिंकल फ्री स्किन। स्ट्रेंथन द ब्लड वेसल्स एंड इंप्रूव द टिश्यू इलास्टिसिटी। ये आपके खून के बहाव को अच्छा करती है, नसों को मजबूत बनाती है, और साथ साथ में आपके जो सेल्स हैं, आपके टिश्यूज जो है, उनको भी, उनकी जो लचीलापन है उसको भी बैलेंस कर देती है। हेल्प टू रिड्यूस स्वेलिंग इन दी टिश्यूज, एडेमा तो ये आपकी टिश्यूज को भी हेल्दी बनाता है। ठीक है ना। रेगुलेट हाई ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय डिक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं या दौरे पड़ते हैं, उनके लिए भी ये कारगर है, उनको भी ये देना चाहिए आपको। ठीक है ना। हाथी पाव सुना होगा, वेरिकोवेन सुना होगा, ठीक है ना। तो इन उन सब में भी आप इन्हें दे सकते हो। इसके बाद रिकमेंडेड सुटेबल, हु नीड टू डिले एज अगेन सिम्टम्स, ब्लीडिंग गम्स, जिनके मसूड़े से खून आता हो। स्पीक ऑफ द ब्लड इन द कोरोनरी, अगर आंखों के आपकी पुतलियों पे लाल लाल बार बार दिखाई देता है, ब्लड जैसा दिखाई देता है, तो भी ले सकते हैं आप। टाइट मसल को टाइट करना हो तो भी ले सकते हो। और एब्डोमिनल हार्ट बीट, अगर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज या कम होती है, घबराहट होती है आपको, तो भी आप इसे ले सकते हो। पीपल विद द वेरिको वेन्स, जिसको नसों के छल्ले बन गए पैरों में, उसको दे सकते हो आप। पीपल विद द रेगुलर स्मोकिंग, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो ले सकते हैं। अल्कोहल लेते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये तो इसमें लिखा है, मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। ओपीसी क्या कर सकता है, ओपीसी इतना बेटर सप्लीमेंट है कि अगर किसी को यूट्रस में गांठें हो गई हैं तो ये उसको भी ठीक कर सकता है। किसी के पीरियड इरेगुलर हो गए उससे भी ठीक कर सकता है। ठीक है। पीसीएमएस पीसीओडी में ये काम आता है। इसके अलावा शरीर में, पूरे शरीर में मांस की गांठें बन जाती है, कई लोगों के पूरे शरीर में गांठें बनी होती है अलग अलग जगहों पे, ये ओपीसी 3 से 6 महीने दे दो, आपके वो गांठें खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ऐसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। इट वर्क्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, कई सारी चीजों पे काम करता है, इसके बड़े सारे बेनिफिट हैं। ठीक है ना। तो ये है आपका ओपीसी। आपको इसमें 90 कैप्सूल पर बोतल दी जाती हैं। आप इनको 3 कैप्सूल खाली पेट ले सकते हो सुबह। एक नॉर्मल पेशेंट, एक नॉर्मल व्यक्ति ले सकता है, पर कोई पेशेंट है, कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, तो उसको एक बार कंसल्ट करना चाहिए, फिर लेना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट, टी पॉली। टी पॉली भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट है और ये एक तरह का ग्रीन टी है। ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रीन टी, इसके अलावा इसमें 3 अलग अलग चीजें डाली गई हैं और ये सभी के सभी एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। इट इज ऑल
एंटीऑक्सीडेंट। ये विटामिन ई से वो 50 टाइम मोर पावरफुल था, ये 200 टाइम मोर पावरफुल है। तो सोचो अगर कोई आप इसे खा लेते हो तो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल के साथ क्या होगा। ये फ्री रेडिकल को पकड़ पकड़ के धोएगा। एक ऐसी चीज है कि एक एक फ्री रेडिकल को नया बना देगा। ये इतना जबरदस्त तरीके से खाना स्टार्ट कर दिया तो आपकी स्किन इतनी तेजी से सुंदर बनेगी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने ओपीसी और टी पॉली का कॉम्बिनेशन खा लिया, भाई साहब आपको जिंदगी में कभी बवासीर नहीं हो सकता, आपको जिंदगी में कभी पेट के इश्यू नहीं हो सकते, आपका लीवर बैलेंस रहेगा। अगर आपने रेगुलर खा लिया, आपकी स्किन इतनी सुंदर हो जाएगी, आई कांट टेल यू। ये आपको जिंदगी में कभी ब्यूटी पार्लर जाना नहीं पड़ेगा भाई साहब, कभी जिंदगी में नहीं। इतने सुंदर बन जाओगे आप। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ये दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में इसे लेते हो तो अल्कोहलिक समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। कोई भी जो बहुत बड़ा अल्कोहलिक है उसकी अल्कोहलिक प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी जड़ से। यूनिक फीचर, हेल्थ बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल। आप इंडिया में बड़ी से बड़ी कंपनी ग्रीन टी खरीद लो, इतनी अच्छी क्वालिटी का ग्रीन टी नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, आपको सुबह एक कप पूरा गर्म पानी करना है, 1 या 2 कैप्सूल खोल के उसमें डालनी है, मिक्स करना अच्छे से और उस पानी को पी जाना है। जो नीचे लास्ट में बचेगा उसे भी घोल घाल के पी जाओ सारा सारा। और ये समझ लो कि आपने अगर इसे पीना स्टार्ट किया तो 15 दिनों में आपके जो टायर बने हैं, पेट के ऊपर टायर, बड़े मोटे मोटे टायर बने हुए हैं, वो टायर गायब होने लग जाएंगे। यानी कि आपका मोटापा बहुत तेजी से घटाएगा। जो बेली फैट होता है ना, ये बहुत तेजी से बेली फैट गिराता है, बहुत तेजी से। सुबह शाम दोनों टाइम आप लेना स्टार्ट करो इसको खाली पेट, और 3 महीने बाद एक बार समझ, सप्लीमेंट कम से कम 3 महीने चलता है मिनिमम। आप सोचो 15 दिन में काफी वेट कम हो गया, छोड़ देती हूँ ना, अभी तो शुरुआत की है उसने। अगर आपने छोड़ दिया तो वापस वो वेट गेन कर लेगा। आप पूरे 3 महीने कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये वेट गेन नहीं होगा, ठीक है ना। यूनिक फॉर्मूला विद द फाइटोकेमिकल मेक इट एन एक्सलेंट एंटीऑक्सीडेंट। ये एक बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें 3 अलग तरह के फाइटोकेमिकल्स डाले गए हैं जो तीनों ही एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, इतना पावरफुल है, आई कांट टेल यू। इसको रेगुलरली यूज करने वाले को कभी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, और जिसको भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा उसको भाई साहब गिन नहीं सकते, कम से कम 100 बीमारियां होंगी जो नहीं होने वाली, 100 बीमारियां। अब आप कहोगे सर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? भाई साहब ये इतना समय नहीं है यहाँ पे सब समझाने का, कई प्रोडक्ट करने हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझना है, सुबह 7 बजे मिली हमसे, ठीक है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल रिमूवर एंड डिस्ट्रॉयर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो फ्री रेडिकल को बाहर निकालता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। देखो जी, कई तरीके के कैंसर के रिस्क को ये खत्म ही कर देता है, वो होंगे ही नहीं बॉडी के अंदर। कार्डियो सर्वोवास्कुलर, यानी दिल और दिमाग की बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। पार्किंसन, पार्किंसन जानते हो, जिसमें हाथ कांपता है, शरीर कांपता है, गर्दन हिलती रहती है। अल्जाइमर नहीं होगा, पार्किंसन नहीं होगा, ठीक है। कार्डियो सर्वोवास्कुलर डिजीज, आपको बता दूं जब हमें ओमेगा की ट्रेनिंग देते हैं तो बताते हैं कि 85% वर्ल्ड वाइड लोगों को कार्डियो सर्वोवास्कुलर डिसीज है, और दुनिया में 100 में से 13 लोग हर रोज मरते हैं सिर्फ किससे? दिल और दिमाग की बीमारी से, पर डे। और कई करोड़ लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में सिर्फ किसकी वजह से? दिल और दिमाग की बीमारी की वजह से। तो ये उसके रिस्क को भी खत्म करता है। और अल्फा लिपोलिक एसिड हेल्प रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटिक। और इसको रेगुलर यूज करने वाले को टाइप 2 डायबिटिक, यानी जो उटपटांग खाना खा के अपने आप को डायबिटीज कर लेते हैं, ऐसे लोग जो सुबह का ब्रेकफास्ट 11-12 बजे करते हैं, ऐसे लोग जो लंच करते ही नहीं है, ऐसे लोग जो डिनर के टाइम पे लंच का और ब्रेकफास्ट का खाना भी इकट्ठा खा लेते हैं, ऐसे लोग जो कभी भी चाय पीते हैं, कभी भी सिगरेट, दारू, बीड़ी, गुटखा, पान, उनको जो मिल जाए वो सब खा जाते हैं। उनका मन करे तो वो गाड़ी का धुआं भी पी जाए। ऐसे लोग जो अपने शरीर के साथ बहुत बदतर हालात में जिंदगी जीते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, और जिसको ठीक किया जा सकता है इजीली। प्रोडक्ट बेनिफिट, एक्ट एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, यानी एक तरह का ये पुलिस है। पुलिस क्या बोलते हैं? एक पुलिस, एक ऐसा पुलिस जो शरीर में घुसता है और फ्री रेडिकल को ढूंढ ढूंढ के मारता है। यानी ये वो शार्प शूटर है जो शरीर के अंदर घूमते हुए ज़ॉम्बीज, फ्री रेडिकल्स को ढूंढ ढूंढ के मार देता है। जो फ्री रेडिकल है वो ज़ॉम्बीज हैं जो और बाकी सेल्स को तोड़ रहे हैं, और ये एक तरह का बेस्ट शार्प शूटर है जो बॉडी में घुसता है और ऐसे सभी ज़ॉम्बीज को ढूंढ ढूंढ के मारता है।
और उनको अगर ठीक कर सकता है तो ठीक कर देता है, नहीं ठीक होता तो उन्हें खत्म कर देता है। ये इसका काम है, ठीक है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट हेल्थ, और आप अवॉइड आरबीसी रेड ब्लड सेल्स ब्रेकडाउन। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो ब्रेकडाउन है उसको भी बचा देता है ये। अवॉइड रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव इंफेक्शंस, आपको जो पेट की रेस्पिरेटरी यानी सांस की नलियों में जो इन्फेक्शन होते हैं, या डाइजेस्टिव आपकी जो छोटी आंत बड़ी आंत उसमें जो इन्फेक्शन होते हैं, ये उससे भी आपको बचाता है, उसे ठीक कर लेता है। रिड्यूस ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ द सेल्स, मैंने समझाया था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत खतरनाक चीज होती है, ये उससे उस वाली प्रॉब्लम से भी आपको बता देता है। डिले एजिंग ऑन लॉन्ग टर्म यूजेस, अगर आपने लंबे समय तक यूज किया, मतलब साल 2 साल 3 साल, तो ये बात की गारंटी है कि आपकी उम्र बढ़नी बंद हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि तो ये वैसा का वैसा ही है यार, उम्र ही नहीं बढ़ रही इसकी। इंप्रूव्स मेमोरी एंड प्रिवेंट्स कनेक्टिव डिक्लाइन, ठीक है ना, आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है ये। इसमें प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम द यूवी रेजेस, और ये भी स्किन को बचाता है यूवी रेज से। अडल्ट एंड एज्ड अगर आप हैं, यू कैन गो विद दिस। पीपल पॉइंट टू द एक्ने प्रॉब्लम, जैसे लोग जिनको बहुत ज्यादा एक्ने होता है, चेहरे पे दाग धब्बे दाने कील मुहासे होते हैं, वो ओपीसी और टी पॉली दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। रिकमेंडेड फॉर प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक, ऐसा इंसान जिसको डायबिटीज है या जिसको डायबिटीज होने की संभावना बन रही है, वो दोनों ही ले सकते हैं। पीपल विद हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा रहता हो तो भी ले सकता है। पीपल विद अ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम एंड इन्फेक्शन, किसी को दिल और दिमाग की कोई बीमारी है या इन्फेक्शन है तो वो इसे ले सकता है। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, अगर किसी का इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, वो बार बार जुकाम खांसी बुखार से पीड़ित हो जाता है, उससे वो इसे ले सकता है। हमारे यहाँ पे एक सुपरस्टार 8 स्टार है अनिल गहलोत जी, अगर कोई उनको बोलता है सर आज मुझे बुखार हो रहा है मैं आ नहीं पाऊंगा, सर मुझे जुकाम हो रहा है मुझे आ नहीं पाऊंगा, तो सर वो एक ही बात बोलते हैं, भाई तू टीपॉली खाता ही नहीं है तो जुकाम होगा ही ना तेरे को, टीपॉली खाता तो जुकाम ही नहीं होता। कह रहे पिछले 9 साल से टाइम्स में काम कर रहा हूँ, 8-9 साल हो गए काम करते करते, आज तक जुकाम खांसी बुखार नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं रोज सुबह 2 कैप्सूल टीपॉली की चाय बना के पीता हूँ। फिर बंदा हेल्दी है, फिट है, फाइन है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने रेगुलरली टीपॉली ली तो उससे मेरा जो अल्कोहल कंजप्शन का था वो भी कम हो चुका है बहुत ज्यादा। तो मैं वही समझा रहा हूं कि ये आपका हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके सीएनएस नर्वस जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो आपका जो निकोटिन जमा हो चुका है, ये उसको भी वहां से निकाल के और बॉडी को ठीक करने में काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, टाइन्स स्पिरुलिना कैप्सूल। हम बात करें स्पिरुलिना की तो टाइन्स वर्ल्ड का बेस्ट स्पिरुलिना बनाता है, इसके लिए हमारे पास रशियन एस्ट्रोनॉट का लीगल सर्टिफिकेट भी है। तो आपको पता ही है स्पिरुलिना के बारे में, ये एक ब्लू अलगी है, समुद्री काई है, जिसे हम ग्रीन हरित शैवाल भी कहते हैं हिंदी में। और ये कछुआ और व्हेल मछली खाते हैं इसको, जो पानी के बहुत गहराई में पाया जाता है, और इसकी इतनी बड़ी मात्रा में ये समुद्र में अवेलेबल है कि ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये भविष्य का फूड है, ये फ्यूचर फूड है। और जो भी स्पेस के लोग होते हैं जो पृथ्वी के बाहर रहते हैं और उसको वहां पे खाते हैं, तो वो लोग इसलिए खाते हैं कि उनका वेट ना बढ़े, उनको ज्यादा वेस्ट ना करना पड़े, और वो उनके शरीर के अंदर जो किसी भी तरीके का विटामिन मिनरल प्रोटीन है उसका गैप ना है, ये स्पेशली इसलिए यूज करते हैं। स्विट्जरलैंड जेनेवा कन्वेंशन की बात की जाए, या फिर आपके यूनेस्को के कन्वेंशन की बात की जाए, या फिर आपके FAQ की बात की जाए, या फिर ऐसे ही कम से कम 15 और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मैं नाम जानता हूं डेट वाइज, जिन जगहों पे ये अप्रूव्ड कहा गया है कि ये स्पाइरुलिना बेस्ट है, इसके ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए। उन्होंने ये माना है, WHO ने, UNO ने, दोनों ने माना है कि ये जो स्पाइरुलिना है ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा फूड है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है, इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। दुनिया का सबसे बेस्ट आयरन और वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन सिर्फ स्पाइरुलिना में ही पाया जाता है। इस स्पाइरुलिना की कोई भी तरीके से स्पाइरुलिना का कंपैरिजन ही नहीं है दुनिया में किसी भी और खाने से। कुछ साइंटिस्ट तो यहां तक मानते हैं कि इंसानी शरीर को जिंदा रखने के लिए जितने भी तरह के विटामिन मिनरल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, वो सब के सब इसमें पाए जाते हैं, और किसी भी और सोर्स से जो इंसान उसको ले सकता है किसी भी तरह के विटामिन मिनरल को, उससे कई हजार गुना ज्यादा अच्छा सोर्स ये माना जाता है। ये साइंटिस्ट भी मानते हैं कि शायद इस पृथ्वी पर कभी किसी बैक्टीरिया या किसी इंसानी सेल का या किसी भी तरह के जीवित सेल का
जब पहली बार उद्घोष हुआ होगा, शुरुआत हुई होगी, पहला सेल जब इस पृथ्वी पर पनपा होगा, वो पहला सेल इसी ब्लू अलगी, समुद्री काई से ही पनपा होगा। क्योंकि इंसानी शरीर को जितना भी तरह का कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ इसमें है, और वो भी हाईएस्ट क्वालिटी का। इस पृथ्वी पर इसकी बराबर का हाईएस्ट क्वालिटी का कोई भी चीज है ही नहीं। ये किसी भी चीज में, किसी भी और चीज से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, किसी भी चीज के अंदर इसकी कंपैरिजन है ही नहीं। देयर इज नो कंपैरिजन विद एनीथिंग ऑफ इट, देयर इज नो कंपैरिजन। इट्स द हाईएस्ट, मोस्ट बैलेंस एंड मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स। ये बात याद रखना, ये लाइन याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए लाइन। मैं यही समझाने के लिए पूरा एक दिन लगा देता हूं कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है और सबसे अच्छा प्रोटीन टाइम्स का क्यों है। आई मीन स्पाइरुलिना सबसे अच्छा प्रोटीन क्यों है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोटीन स्पाइरुलिना का क्यों होता है, मैं समझाने में पूरा एक दिन लगा देता हूं। सुबह 40 मिनट लगते हैं, तब जाके समझ आता है बंदों को। पर यहाँ पे एक छोटी लाइन में लिखा है, इट्स द हाईएस्ट, मोस्ट बैलेंस्ड and most digestible protein source, rich chlorophyll source, best natural source of antioxidant and natural anti-aging drug. It is world's richest natural source of iron, vitamin and minerals. There are no known side effect of spirulina. आज तक कोई भी जानकारी का कोई भी साइड इफेक्ट है ही नहीं इसका, कि आज तक कोई साइंटिस्ट इसका कोई साइड इफेक्ट निकाल ही नहीं पाया। कि इतना ज्यादा मोस्ट बैलेंस फूड है दुनिया का। आप जरा सोचो, इतना मोस्ट बैलेंस फूड 50 रुपए में बिक रहा है। कितने रुपए में बिक रहा है? 50 रुपए का। 50 रुपए की 50 कैप्सूल, 50 रुपए में 50 टैबलेट, 150 रुपए में रामदेव जी। और बहुत सारी चिटपुंजिए, चूरन चटनी, छोटी मोटी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसे 150, 200, 300, 500 रुपए में बेच रही है। पर एक बात ध्यान रखना, एक रिबॉक का जूता होता है जो बहुत जोर से पड़ता है और बहुत ज्यादा चोट लगती है उससे, वो 5-7 हजार रुपए का आता है। वही एक रिबॉक का जूता रोड साइड बिकता है जो रिबूक के नाम से बिकता है, जिसकी क्वालिटी भी इतनी बकवास होती है कि उसे मारो तो बंदे को पता भी नहीं लगे, और इतना हल्का होता है हवा जैसे। दूसरा, पहनने के 3 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, पता नहीं, चला दो चांद तक वरना रात तक। ठीक है ना? तो वो वाली बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो इतनी हाईएस्ट मोस्ट बैलेंस चीज है दुनिया की, जो समुद्र की गहराई में पाई जाती है, वो चीज 50 रुपए में और 150 रुपए में नहीं मिल सकती। ये बात सच है, आज की दुनिया में तो मुमकिन नहीं है। यूनिक फीचर, हाई प्रोटीन सोर्स फूड इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल। बहुत हाई प्रोटीन सोर्स है कैप्सूल फॉर्म के अंदर। हेल्दी फॉर वेजिटेरियंस, ऐसे लोग जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मोर प्रोटीन दैट रेड मीट, किसी भी तरह का रेड मीट जैसे होता है ना, प्रोटीन सोर्स क्या है बेस्ट, तो लोग बोलते हैं भाई अंडा खाओ, रेड मीट खाओ, दूध पियो। भैया अंडा, रेड मीट और दूध में ना प्रोटीन के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, और फैट भी किस तरह से आपके लिए अच्छा नहीं होता। आपको प्रोटीन तो चाहिए पर बिना फैट और बिना कोलेस्ट्रॉल वाला है कोई? है ना? स्पाइरुलिना। ओनली वेजिटेरियल सोर्स ऑफ विटामिन B12। दुनिया में विटामिन B12 का एक अकेला एकमात्र वेजिटेरियन सोर्स है स्पाइरुलिना। 100% नेचुरल, नॉन टॉक्सिक एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री, प्रोवाइड वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स, और इतने सारे बेनिफिट देता है कि गिनती ही नहीं है। स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, treat anemia and malnutrition, control arteries and reduce the cholesterol, control obesity, prevent heart disease and provides glowing skin. ये भी सुंदरता देता है, नो डाउट। recommended suitable children who avoid eating fruits and vegetable। ऐसे बच्चे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छा है। टीनेजर्स इन द ग्रोथ पीरियड, छोटे बच्चे जो अभी ग्रोथ पीरियड में, उनके लिए बहुत अच्छा है। पीपल विद वीक इम्यूनिटी सिस्टम, ऐसे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो। हार्ड ट्रेनिंग एथलीट्स, ऐसे एथलीट जो बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं ओलंपिक के लिए, किसी भी और तरह के खेल के लिए, प्रतियोगिता के लिए। पीपल विद द इन्फेक्शन न्यूट्रिएंट्स, इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन, ऐसे लोग जिनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत डाउन है वो ले सकते हैं। आफ्टर सर्जरी एंड एनी हेल्थ डिसऑर्डर,
कोई सर्जरी हुई हो, खून ज्यादा ज्यादा बह चुका हो, शरीर वीक हो गया हो, कमजोर हो गया, उसके लिए बहुत अच्छा है। और किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। अब टाइम हो रहा है ऊपर, तो हम एक सप्लीमेंट और लेंगे और आज विराम देंगे, ठीक है। जिम्निमा टैबलेट्स। जिम्निमा टैबलेट्स की बात की जाए तो ये हमारे यहाँ का बेस्ट सप्लीमेंट है। इट इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट, जिम्निमा टैबलेट्स। जिम्निमा जिम्निमा की बात की जाए, द लैटिन नेम जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा मींस शुगर डिस्ट्रॉयर। याद कर लो, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा मतलब क्या होता है? शुगर डिस्ट्रॉयर, शुगर को तबाह करने वाला। जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा एक्सट्रैक्ट, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा एक्सट्रैक्ट, जिम्निमा एसिड और क्रोमियम पिकोलोनेट, ये 3 चीजें इसमें डाली जाती हैं, ठीक है। पहले मैं इसकी, यहां तो बेनिफिट फायदे लिखे ही हैं, मैं इतिहास बताता हूं आपको इसका। जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा 1200 साल पहले गुड़मार के तौर से भारत में खोजा गया था। एक ऐसी हर्ब थी जिसको सूंघने भर से मीठे का टेस्ट इंसान को नहीं आता था। उस जमाने में लोग उसको पत्ते को तोड़ के अपने पैर में रख लिया करते थे, जूते के अंदर, जिससे होता यह था कि थकान मिट जाती थी, बॉडी के अंदर आपका काफ और पेट बिल्कुल बैलेंस रहता था, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत इंप्रूव होता था। बहुत से लोग इसे खा भी लेते थे, तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता था। जुकाम, खांसी, बुखार जैसे मौसम बदलने वाली जो समस्याएं, बीमारियां होती थी, वो बिल्कुल नहीं होती थी उनको। ऐसे लोग जिनका हाइट के हिसाब उनका वेट ज्यादा होता था, हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट बहुत ज्यादा होता था, ऐसे लोग अपने वेट को लूज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। सिर्फ जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा की बात कर रहा हूं, इसमें तो 3 चीजें हैं जो कि जिम्निमा इतना जबरदस्त है कि ये आपके वेट लूज में भी काम आ सकता है, ये आपके जुकाम, खांसी, बुखार को ठीक कर सकता है। इसको मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, मैं जब टाइम्स से जुड़ा था तो उससे जब मैं 21 साल या 22 साल का था, तभी मैं टाइम्स में आ गया था। और मैं आपको बताऊं कि 21-22 साल की उम्र तक, मैं बचपन से लेके जब तक बड़ा हो गया 21-22 साल तक, मेरे को लगातार एक भी प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई, वो थी जुकाम, खांसी, बुखार। सड़ी गर्मी में, इतनी तेज गर्मी के लोगों को चक्कर आ जाए ना, उसमें मुझे जुकाम हो जाता था, और इतना ज्यादा बुरा जुकाम कि मैं छींक छींक के ना, मेरा सर दर्द हो जाता था, मुझे छींक छींक के चक्कर आते थे। जब मैं जोर से छींकता था ना, तो मेरी आंखों के आगे ना ऐसा था कि तारे चमक रहे, तारे, ऐसे हालत हो जाते थे। मुझे बचपन में मम्मी बताती है कि मुझे निमोनिया हुआ था, उसकी वजह से मेरा इम्यून सिस्टम इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं 21 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा बार अगर कहीं गया तो एक ही जगह गया, वो कहां? डॉक्टर के पास, सबसे ज्यादा बार। डॉक्टर भी मेरे को दोस्त बना चुका था, पहचान गया था, भाई साहब ये तो मेरा परमानेंट ग्राहक है। हर हफ्ते में 1-2 बार उसके पास मैं जाता ही था। तो किस चीज के लिए बता आपको? सर्दी जुकाम खांसी बुखार, सर्दी जुकाम खांसी बुखार। मुझे क्या नहीं हुआ, मुझे डेंगू हुआ, मुझे चिकनगुनिया हुआ, मुझे क्या बोलते हैं उसको, टाइफाइड हुआ, मलेरिया का पता नहीं मुझे हुआ नहीं हुआ, पर सारे बुखार हुए मुझे भाई साहब, 1-1 बार 2-2 बार हुआ है। और मुझ जैसे नहीं कितने और लोग होंगे हमारे देश में जिनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो सकता है। और बिलीव मानना, जब मैंने टाइम्स में इसे ज्वाइन किया, और शुरुआत में तो नॉलेज भी जैसे आप लोगों को नहीं है, मुझे भी नहीं थी, कभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, समझ में नहीं आता था कि क्या बता रहा हूं मैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग अभी यहाँ पे वैसे बैठे होंगे जिनके सर के ऊपर से बॉल जा रही होगी। मेरे भी जाती थी भाई, बिल्कुल मेरे भी जाती थी। मैं तो एक IT स्टूडेंट था, मैं तो जिंदगी में कभी ये नहीं पता था कि सर दर्द में गोली कौन से खाते हैं। मैंने टाइम ज्वाइन कर ली, मैंने प्रोडक्ट सीखना स्टार्ट किया, मुझे बताया गया भाई सप्लीमेंट ऐसे काम करते हैं, ये काम करता है, वो काम करता है, ऐसे काम करता है, इसके बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। मैं सुनता था सारे बेनिफिट्स, पर अपने पास ना तो उस वक्त पैसे थे, और डर भी था, पता नहीं ये झूठ बोल रहा है, क्या पता दवाई है, और सारा सप्लीमेंट था नहीं, क्या क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। पता लगा मैं, और सप्लीमेंट तो पता नहीं सप्लीमेंट क्या होता है, फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं। अरे मैंने तो ये भी नहीं पता विटामिन, मिनरल, प्रोटीन क्या होता था। मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा था, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी। मुझे तो लगता ही था कि ये खाना चाहिए मेरे को, मुझे ये तो दवाई है, टैबलेट है, ये तो नहीं खानी चाहिए, इंसान को खाने नहीं चाहिए इसको, जब तक बीमार नहीं पड़े तब तक खाएंगे ही नहीं। बिल्कुल यही था मेरे अंदर। पर धीरे धीरे कई सालों में मुझे समझ में आया कि नहीं, ये खाना चाहिए। फिर जब मेरे को लगा कि मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को, तो मैंने थोड़ा पढ़ा, इसको समझा, पढ़ा समझा सीखा, फिर मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग लोगों को दी, पल्ले लोगों पढ़ी ना पड़े, पर मेरे पल्ले पड़ गई कि भैया जिम्निमा एक ऐसी चीज है जो तेरे जुकाम को ठीक कर सकती है, और तू इसे खरीद सकता है। क्योंकि खरीद रखा था डेमो दिखाने के लिए, मैं खरीदता ही था, और सीनियर्स भी थे उस टाइम पे, तो सीनियर भी देते थे, भाई ले 4 गोली ले जा, डेमो दिखा दियो। तो 4 में से 3 गोली डेमो दिखाया, 1 गोली खुद दिखा ली, ऐसा भी करता था मैं। आपको बताऊं, मैंने वो जब जिम्निमा खाना स्टार्ट किया, तो मैंने ये देखा कि भाई मेरे को जुकाम नहीं हो रहा। 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते बीत जाते, महीने बीत जाता, मुझे जुकाम ही नहीं होता था। बोले तो अच्छा हो गया यार, कमाल हो रहा है।
फिर धीरे धीरे मैंने जुगाड़ बना के अपने लिए एक बॉटल खरीद ली पूरी। मैं कहा इसी से डेमो भी दिखाएंगे, इसलिए वो खाएंगे भी। और बिलीव मानना, मैंने एक बॉटल ली, कम से कम 5-7 बॉटल खाई होंगी, कम से कम 10 बॉटल खाई होगी, गिनती नहीं है कितनी खाई होंगी। पर उसकी वजह से आज तक मेरा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि मैं जल्दी जुकाम खांसी बुखार का शिकार हो नहीं रहा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे होता नहीं है, होता मुझे अभी भी है, पर अब मुझे कई कई महीनों में कई कई बार मुश्किल से होता है, और बहुत हल्का फुल्का होता है, कोई ऐसा नहीं होता जो पहले होता था। मतलब बिल्कुल इम्यून सिस्टम मेरा चेंज हो चुका है। डॉक्टर मुझे बोलता है नाक की हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी गली में 2 लड़कों को कर भी दिया था। मैं कहा नाक में जब ऑपरेशन करें तो कितना दर्द होगा ना, क्योंकि मेरा एक ऐसा ऑपरेशन हुआ है जो किसी का भी ना हो, भगवान करे। और उस ऑपरेशन की वजह से मुझे कम से कम 4-5 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा था। बदतर हालात में मैंने बचपन काटा अपना, बहुत बदतर हालात। मैं बहुत ज्यादा मरीज रहा हूं, पर बिलीव मी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि टाइम्स मेरी लाइफ में आ गई और मैंने यहाँ पे चीजों को सीखा और अपने ऊपर अप्लाई किया, और मेरी खुद की हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है कि आई कांट टेल यू। पहले मेरे घर वाले मुझे इतना खिलाते पिलाते थे बढ़िया, पर मेरे शरीर में कभी भी कुछ नहीं था, मैं पतला ही रहता था, सूखा पतला काला। टाइम्स में सप्लीमेंट यूज कर करके मेरी पहले तो हेल्थ अच्छी हो गई, मेरा फेस भी क्लियर हो गया, और मैं फोकस्ड हो गया यहाँ से, मेरा मेरा इम्यूनिटी अच्छा हो गया। मतलब आई कांट टेल यू, मेरे लिए ना सप्लीमेंट बहुत अच्छा रहा जिम, खासकर इट इज कंसिडर्ड एज अ हर्बल रेमेडी फॉर द मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये एक हर्बल तरीके से शरीर के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको बैलेंस करता है। सपोर्ट इंसुलिन प्रोडक्शन, ऑब्वियसली आपकी पेनक्रिया और बीटा सेल्स को इस लायक बना देता है कि वो बॉडी में इंसुलिन बना सके। हेल्प टू रिड्यूस स्वीट कार्विंग, ये आपको मीठे खाने की जो चाहत है उससे में भी आपको रोक लगा देता है। सपोर्ट सिक्योर्स कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी बैलेंस करता है। इसके साथ साथ में गुड फॉर लीवर हेल्थ, आपके लीवर हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सपोर्ट पेनक्रियाज, ये आपकी पेनक्रिया को भी सपोर्ट करता है। गुड फॉर टीथ हेल्थ, ये आपकी दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप में से कितने लोग ऐसे जो जिम्निमा को खाते हैं, और खाते हैं तो जिम्निमा को सीधे इंटेक कर लेते हैं गर्म पानी से? नहीं भाई साहब, अरे इतना तो नीम भी लोग खा ही लेते हैं यार, कितना इतना कड़वा थोड़ा है। आपको जिम्निमा को लेके अपने दांतों के पास रख लेना चाहिए और धीरे धीरे चूस रहना चाहिए। 15-20 मिनट में, 25-30 मिनट में से खाना चाहिए आराम से। अगर आप ऐसा करते हो आपकी दांत मजबूत होंगे, आपकी पेनक्रिया अच्छी होगी, आपके लीवर अच्छा होगा। भाई साहब एक व्यक्ति ऐसा आ जाओ मेरे सामने एक्वे लाइफ में जिसकी पेनक्रिया अच्छी मिल जाए, मान जाऊंगा मैं, आप मान जाऊंगा। और जिसकी पेनक्रिया अच्छी नहीं है मतलब उसके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल अच्छा नहीं होगा, वो हमेशा लथार्जी, थका हुआ, कमजोर और एक्टिव नहीं नजर आएगा, वो बेकार लगेगा। सपोर्ट वेट मैनेजमेंट, और वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ये। पीपल हु आर ऑन लो शुगर कंजप्शन डाइट, ऐसे लोग जो ऐसी डाइट पर जिसमें शुगर कम से कम जाए बॉडी में, उनके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो ये टू टैबलेट ईच टाइम ट्वाइस अ डे, 1.5 घंटे पहले देना है खाने से, ठीक है। तो ये टैबलेट 120 गोलियां होती है, एक सुबह शाम देना होता है। अगर कोई शुगर पेशेंट के लिए दे रहे हो स्पेशली, तो ये ध्यान रखना कि अगर शुगर उसका 150-200 रहता है, 250 रहता है, तो एक गोली उसके लिए बहुत ज्यादा है। किसी का 100, 150, 120 बिल्कुल बैलेंस रहता है, और उसको अगर आप देना चाहते हो उसको आप सिर्फ एक दिन में 1 टैबलेट दोगे, ठीक है ना। किसी का शुगर 250, 300, 400, 500 रहता है, उसको आप 2 सुबह शाम देना शुरू कर दो, ठीक है। और किसी का डायबिटीज एकदम से नीचे जाता है, एकदम से ऊपर जाता है, तो भैया उसको ओमेगा के साथ दो और जिंक साथ में दो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ। किसी का बिल्कुल ही एकदम लो हो जाता है तो ओमेगा जरूर देना पड़ेगा, ठीक। तो ये है हमारे आज के प्रोडक्ट्स। हम इसको यहीं पर रुकेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट वी डन द टाइम, हमने 10 बजा दिए हैं पूरे के पूरे। और अब हम आप लोगों से शेयरिंग लेंगे, और मैं चाहता हूं आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, आप इस सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है बस छोटी सी, वो ये कि आप सब लोग मुझसे अभी ये सवाल नहीं करेंगे सर किस मेरे घर में ये बीमार है मैं क्या दूं, मेरे घर में वो बीमार है मैं क्या दूं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग दिस राइट नाउ। मैं अभी आप लोगों से ये बात करने वाला हूं कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट कभी आपने यूज किए हैं खुद पे, तो आपकी अपनी खुद की टेस्टमनी क्या है। किसी ने करवाए थे, किसी को आपने दिया था, वो आप बताएंगे चलेगा, पर ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आपने खुद से क्या फायदा उठाया इसका, आप पर क्या इसका रिजल्ट आया, वो मैं सुनना चाहता हूं। तो जितने भी लोग हमारे साथ में अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। आज हम दिल खोल के सबकी शेयरिंग लेने वाले हैं, हमारे पास पूरा आधा घंटा है।
तो मैं यही चाहूंगा कि सभी लोगों को मौका मिले, सभी लोग अपना हैंड रेस करें, एवरीवन। मतलब मैं चाहता हूं एक एक बंदा हैंड रेस करे, और आज मैं सबको मौका दूंगा, ठीक है। और सबको एक ही अपनी कम से कम एक शेयरिंग करनी है, ज्यादा नहीं, एक, जो उन्होंने खुद पर रिजल्ट लिया है, और वीडियो ऑन करके वो शेयरिंग करेंगे, जिससे कि वो उनकी जो शेयरिंग है वो रिकॉर्ड भी हो सके, ठीक है ना। तो अपनी अच्छे से वीडियो ऑन कर लो, और अब मैं वन बाय वन सबको बुलाऊंगा, तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मंजूषा जी, आपके लिए अच्छा मौका है, जो आपका बहुत अच्छी शेयरिंग थी वो बताने का। तो जो भी सप्लीमेंट आपने यूज किए हैं या जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं, उसकी शेयरिंग करनी है। अभी बता रहा हूं, आप सबका मौका है, हैंड रेस कर लीजिए। जितने भी लोग हैंड रेस कर लेंगे, उन सभी लोगों को शेयरिंग का मौका मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद मंजूषा मैम। वेलकम मैम मंजूषा जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुड मंजूषा मॉर्निंग मंजूषा जी। जी सर, मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट यूज किए हैं सर। अभी जब आपने जितने बताया लगभग मैंने सभी यूज किए हैं। मैंने सबसे पहले जिमनीमा का मैं बताती हूँ कि मैं शुगर पेशेंट थी। मेरा शुगर जो 271 हो चुका था, डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ ले लो। और मैंने जब जिमनीमा लिया था, शुरू किया, तो मेरा कुछ ही महीनों में, मतलब मैंने 1-2 महीने ही लिया, यूज किया, तो उसके बाद मेरा शुगर खत्म हो गया, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया। और मेरा वेट भी लूज हुआ बहुत। और उसके बाद मैंने ग्रेट। ओमेगा खाना शुरू किया, मैंने एफओएस भी खाया था। और सबसे ज्यादा ओपीसी मेरी बेटी यूज की थी, और ओमेगा यूज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरी बेटी का। मेरी बेटी को हार्मोन डिसबैलेंस हो गया था, तो अभी हद तक 80% मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और हम लोग सबको यूज करते हैं घर में, हमारी दोनों बेटियां, तो मैं, आपने एक और सभी यूज बताया था, करते वो हैं। आपके सोराइसिस वाला, बालों वाला। हाँ, मेरा बालों का था। मैंने तेल और शैम्पू यूज करती हूँ, तो मेरा था क्या कि मैं जब भी पहले कलर लगाती थी, तो हमारा बाल जो है बहुत ही घाव हो जाता था, सर में सर फूल जाता था। उसके बाद मुझे पता चला कि ये तेल और शैम्पू यूज करें। लेकिन मैं क्या करती थी, पहले कलर लगाती थी, फिर तेल लगाती थी। तो लेकिन एक दिन मैंने जब सोलन जाने लग गई, तो उसके पहले मेरे बालों में तेल लगा हुआ था, ये अपनी टाइल्स का तेल लगा हुआ था। तो जब हमने तेल उसी में हमने अपना कलर लगा लिया, तो मैंने देखा कि मेरा जो बाल का जो पहले खुजली होती थी, वो दाने दाने हो जाते थे, उसमें पानी भर जाता था, और सारे पानी पानी निकलता था। काफी मैं परेशान रहती थी, मेरे बालों के जो स्किन के अंदर गैपिंग भी आने लग गया था। लेकिन इस बार जब मैं सोलन जा रही थी, तो कलर लगाया, तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि एक एक दाने तक नहीं आए, मेरा सर भी नहीं फूला। मैं अमेजिंग थी बहुत। लेकिन जब दोबारा फिर मैंने अभी रिसेंटली, मतलब 4-5 दिन पहले फिर लगाया, तो मुझे फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं बहुत खुश हुई, और मैंने राहुल सर को स्पेशली फोन करके भी बोला, सर मेरा ये रिजल्ट है। और मैंने अपनी मैडम ग्रेट को भी ग्रेट। बताया, शीतल मैडम को, अपनी शीतल मैडम को। थैंक यू आज सर। आपका रिजल्ट सेव हो गया हमारे पास यूट्यूब पे, आगे हमेशा के लिए हम किसी को दिखा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो मंजूषा जी थी ओके। हमारे साथ में। अब हम नेक्स्ट अपने स्पीकर को ले रहे हैं, अर्पणा चक्रवर्ती जी। वेलकम मैम, आपकी शेयरिंग लेंगे, आपने क्या बेनिफिट लिया वो बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अर्पणा जी। सर। मैंने तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, जैसे सिटोसेन, स्पिरुलिना, ओमेगा। और जैसे मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था, और मैं इतना परेशान हो गई थी हेयर फॉल की वजह से। तो इससे मैं अभी छुटकारा मिल गया है मुझे, क्योंकि मैं शैम्पू और ऑयल यूज करती हूँ। और मैंने टिपोली लेना शुरू किया, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता था, मैं चल नहीं पाती थी। तो टिपोली लेने से मुझे, और बीसीएम बीसीएम में भी मैंने इसलिए लिया था कि मुझे पैरों में दर्द था। तो बीसीएम और टिपोली से मुझे इस पैरों से की दर्द से बहुत अच्छा छुटकारा मिल गया। और मैं अभी बहुत चल पाती हूँ। पहले मैं 2 कदम चल नहीं पाती थी, लेकिन चला नहीं पाते थे ऐसे। अब बहुत सारे प्रोडक्ट, और मेरे भाई को भी शुगर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, 250 के ऊपर था उसका। लेकिन अभी वो ठीक है। और मेरे घर में मम्मी का भी प्रॉब्लम था। मेरी मम्मी 82 ईयर की है, लेकिन अब भी बहुत सारे जैसे मल्टीविटामिन, स्पिरुलिना, किटोसन, ये सारे देती हूँ, तो अभी मम्मी बहुत अच्छा चलती फिरती है, और काम भी कर लेती है इतनी उम्र में। थैंक यू सो मच अर्पणा जी, थैंक यू। अच्छा, वो इसमें से मुझे फायदा मिला। थैंक यू थैंक यू। सर। बहुत सारे प्रोडक्ट मैं इसमें यूज करती हूँ।
थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत सारे लोग हैं। दीपिका सरकार जी, वेलकम मैम। दीपिका सरकार जी वेलकम। आवाज आ रही है? आपने हैंड रेस किया हुआ है दीपिका जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट स्पीकर लेते हैं, वर्षा राजपूत एचपी। आश्वस्त म्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल टेंथ रीडर। तो सर मेरा अभी एक टेस्ट मनी है छोटा सा, मेरा खुद का टेस्ट मनी है सर। मुझे पिछले 3 मंथ पहले क्या हुआ था कि मेरे पेट काफी मतलब फूल गया था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और मैं ट्रीटमेंट भी नहीं ले रही थी। तो बीच में एक दिन अचानक मेरे दर्द हो गया सर यहाँ पे पेट पे, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह किए, मेरा 6,000 रुपए वहां टेस्ट में लगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके लीवर में इन्फेक्शन है और आपके गुर्दों में प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे 6,000 के टेस्ट किए और 500 रुपए की उन्होंने मुझे दवाई दी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया वहां पे, जब उन्होंने मुझे 500 रुपए की दवाई दी, मैंने सोचा 6,000 रुपए मेरा टेस्ट का ले लिया, दवाई मुझे 500 रुपए की दे रहे, तो जरूर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं सरकारी में गई तो वहां भी मुझे बताया गया, तो वहां कोई ज्यादा पैसे नहीं, 500-600 रुपए की उन्होंने दवाई लिखी थी मुझे। लेकिन फिर भी मैंने वहां बोला कि मुझे 300 की दो आप, मुझे 600 की नहीं चाहिए, आप मुझे 3 दिन की दवाई दीजिए, मैं अगर मुझे आराम मिला मैं दोबारा लूंगी। लेकिन मुझे जैसे मंजू में मैं हमारे डेली जूम ऐप पे प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने टियांस का जो प्रोडक्ट है एफओएस पाउडर और हाई फाइबर लूं। तो सर मैंने कंटिन्यू 3 मंथ हाई फाइबर लिया और सवेरे सवेरे मैंने एफओएस पाउडर लिया, तो मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने 1 भी रुपए की दवाई नहीं ली कहीं बाहर से, कोई भी एलोपैथी की दवाई नहीं ली, मैं अपनी टियांस का ही अपना एफओएस पाउडर और साथ में हाई फाइबर मैंने यूज किया और साथ में मैंने ओपीसी लिया। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और बिल्कुल मेरा जो पेट भी फूल रहा था वो भी बिल्कुल डाउन हो चुका है, बिल्कुल स्लिम हो चुकी हूँ मैं। तो इस तरह का मेरा ये अपना टेस्ट मनी है और बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है सर हमारी टियांस के, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी है सर। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। ओके, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं पुष्पा कन्वर। पुष्पा कन्वर जी, आपका हैंड रेज है। पुष्पा कन्वर जी अनम्यूट कर लीजिए। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर मेरा खुद का टेस्ट मनी है सर्वाइकल प्रॉब्लम से जी। टीपोल प्लस जिंक लिया था मैंने अपने लिए जी। 15-20 दिन के अंदर ही मेरा रिजल्ट आ गया था, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, अभी ठीक है आप? हाँ जी जी सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट है प्रतिमा वर्मा जी। प्रतिमा जी वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर मेरा टेस्टमनी ये है कि मैंने जिमनिमा खाया था, खुद भी खाया, अपने हस्बैंड को भी खिलाया। उसके बाद मेरे को एकदम डायबिटीज आई थी 500 आई। मैंने डायबिटीज के लिए अपना पहले तो डॉक्टर की दवाई ली थी, फिर उसके बाद जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो मैंने डायबिटीज का अपना सप्लीमेंट लिया जिमनिमा। तो उसके बाद मैंने 2-3 शीशियां खाई सर, मेरी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो गई। मेरे हस्बैंड की डायबिटीज भी खत्म हो चुकी है। मैंने उनको जिंक भी दिया था, मैं बड़ी परेशान थी अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि उनके स्किन में प्रॉब्लम आ चुकी थी, उनका मॉइस्चर खत्म हो गया था। मैंने ऑफिस में बहुत बार बात करी थी कि मैं अपने हस्बैंड को क्या दूं क्या दूं। उन्होंने कहा था कि इनको जिमनिमा दो, जिंक दो, ओमेगा दो। मैंने वो दिया सर, मेरे हस्बैंड आज बिल्कुल ठीक है, उनके पैरों में कोई वो नहीं है, फटना नहीं है, मॉइस्चर ठीक हो गया उनका। दूसरा मेरे टेस्ट में ये है कि जो ऑयल है, जो शैम्पू है, उस शैम्पू से मैं लगातार सर सिर धो रही थी अपना,
ठीक है। जी। मेरे बीच में ना ऐसा हो गया था कि मेरे सिर में से बाल खत्म हो गए थे, मेरे गंज दिख रही थी। मेरी अपनी बेटी की शादी में ही मेरे सिर में बाल नहीं थे ढंग से। ठीक है सर, मैं अपना रेगुलर ना शैम्पू यूज कर रही थी, और अभी आपने जैसे परसों बताया कि अपना ऑयल 20 मिनट लगाओ, मसाज करो, सर मैंने उस दिन से करना है। आज मुझे अपने आप को लग रहा है कि मेरे सिर पे काफी अच्छे बाल आ चुके हैं क्या सर। बात है, वेरी इतना गुड। अच्छा रिजल्ट आया। मैं तो आज भी अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैं देखो मेरे सिर पे देखो कहाँ गंज थी। मैंने अपने बेटी की शादी की फोटो में से ना अपना सिर का दिखाया, ये देखो मेरे बाल, और आज देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सर, मैं आपको भेजूंगी वो फोटो, दिखाऊंगी आपको कितनी गंज हो चुकी थी मेरी। सर क्या बहुत बात है, अच्छा। और अभी बीच में मेरे पास, मेरे घर में पड़ी थी कॉन्जाइम जी मल्टीविटामिन, ठीक है सर, और जी जिंक सर में, और ओमेगा। मेरा पेट काफी फूला हुआ था, मेरे को सब देख जी के कहते हैं आपका पेट इतना फूला हुआ क्यों है। मैं क्या करूं क्या करूं। मेरे को रेखा मैम ने कहा मैम आप ना ओमेगा खाना शुरू कर दो। मैं कहा ठीक है मैं ओमेगा खा लेती हूँ। मैंने ये चारों चीजें, कोएंजाइम, जिंक, मल्टीविटामिन और अपना ओमेगा, ये चारों को खाना शुरू करा सर। सर मेरा वेट भी लूज हो गया, मेरे फेस पे भी बहुत फर्क पड़ गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मेरा फेस, देखो एज अकॉर्डिंग मेरी जो एज जा रही है उसके अकॉर्डिंग जी। मेरी एज वो नहीं लगती जो मेरी एज है। सर मुझे यही तो तो बड़ी कमाल खुशी है, हो रही है सर। तो यही तो कमाल है सप्लीमेंट का। सर वही तो बात है। कल मेरा बेटा खुद कह रहा था कि मम्मी पापा आप लोग ना, जैसे लोग आज के टाइम में बहुत ढल से गए हैं, तुम हम्म। एज अकॉर्डिंग तुम ऐसे लगते नहीं हो कि तुम कि इतने एक्टिव हो और इतने अच्छे हो कि वही तुम्हें लगता नहीं कि इस एज पे जा रहे हो तुम। मैं कहा बेटा ये मेरा आप उनको शरीर ये नहीं बोल है। दो अपने बच्चों को कि आप जब मेरी एज पे पहुंचोगे ना, तब भी मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, एक्टिव, प्रोएक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उनको पता है हमारी माँ बड़ी एक्टिव रहेगी हमेशा। मेरे को कहते तुम मरोगे नहीं, मैं कहा ना मैं नहीं मरूंगी, अब तो नहीं मरने की। क्या मैं अब बात है, नहीं वेरी मरूंगी, गुड वेरी गुड प्रतिमा जी। अब तो तुम्हें थैंक खुश यू, ही होंगी मैं तो आगे। थैंक यू वेरी मच प्रतिमा जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, थैंक यू सर। और रानी जी, रीना रानी जी, वेलकम। रीना जी अनम्यूट कर लीजिए। आपको अनम्यूट कर सकती हैं आप, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं अनम्यूट करने के लिए, गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। रियल टाइम्स लीडर को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। सर वेलकम। मैं भी अपनी उसके एक टेस्ट मनी देना चाहती हूँ वीडियो ओमेगा तो के। ऑन करो मैडम। सर खाना खा रही थी मैं। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए आप। ओके, तो मेरे को प्रॉब्लम थी सर, टेस्ट मेरे छाती में दर्द होता था। ओके। तो मैंने ट्यास का ओमेगा लिया, ओमेगा से मुझे बहुत फर्क पड़ा और काफी प्रॉब्लम थी जो वो भी ठीक होगी। मेरी नस ब्लॉक थी एक, तो उसमें भी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ग्रेट। और मेरे हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे थे, उसके लिए भी एक मैंने ओपीसी और ओमेगा खाया ट्रांस का। और वीकनेस भी काफी थी मुझे, तो ठीक। मैंने ओपीसी और फी प्लस भी खाई। से अब मैं बहुत ठीक हूँ। थैंक यू ग्रेट। सर, आपका सेशन आज का बहुत बहुत अच्छा रहा। वंडरफुल थैंक सेशन। यू। ट्रांस, बेटर ट्रांस, बेटर लाइफ। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे तारा जी, वेलकम। तारा जी अनम्यूट कर लीजिए, वेलकम। आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ जाएगी, माइक ऑन है। फिर से ऑफ हो गया, लीजिए अब दोबारा ऑन कीजिए। हाँ सर, मैं तो अब ये पिछले टाइम में कोविड हुआ था, उसके बाद मेरा आई सर्जरी भी हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा उसके कोविड के कारण से मेरा ईसीजी में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। इसके बाद
यहाँ अक्टूबर से मैं वो 4-5 सप्लीमेंट ले रही हूँ, ओमेगा और टिपोली, ओपीसी, जिंक ले रही हूँ। अभी बहुत ठीक हो रहा है। और एक फिर चिटोसिन, मेरे बहू को कोविड हुआ था, उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा था। चिटोसिन दिया तो 1 हफ्ता के बाद में उनका तो रिलीव हो गया, अच्छा हो गया, अभी भी खा रही है। और मेरे स्पिरुलिना तो मैं पहले से भी खा रही थी। मेरे टेस्टिमोनी बहुत थैंक यू वेरी अच्छा मच है। मैम, थैंक यू सो मच तारा जी। और ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू। रेखा वर्मा जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। रेखा वर्मा जी 6 स्टार। हेलो रेखा जी, आवाज आ रही है? म्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ वेलकम। ओके सर। जी 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 वेलकम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आज मैंने अपनी कसम तोड़ दी है आपके खातिर। मैंने सोचा था कि मैं 7 स्टार या फिर 8 स्टार बनने के बाद ही शेयरिंग करूंगी, बट मैं आपसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हूँ, मुझे आपकी क्लास इतनी अच्छी लगती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, नहीं शब्द को। हर क्लास, मतलब अभी नहीं, पिछले साल से जब से मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने का कारण मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे भी आपकी तरह से मैं बहुत बीमार रहती थी बचपन में। टॉन्सिल, जुकाम, बुखार, खांसी, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना। और आफ्टर मैरिज मेरे 5-6 ऑपरेशन हुए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। और मुझे लीवर प्रॉब्लम, और सारे मेरे को कहते थे कि आफ्टर एज या रिटायरमेंट के बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट बाय द चांस टियांस मेरी लाइफ में आया, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि टियांस को मैंने ऐसे ही कुत्ते फाते कुछ भी नहीं समझा और ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने इसकी जो सप्लीमेंट जो भी चीजें थी मैंने शुरू की। पहले मैंने अपने पे ही किया, तो मुझे लगा कि मेरा 10 इयर्स या 15 इयर्स एज कम हो गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ग्रेट। और मुझे इतनी ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, पावर काम करने के लिए कि तो सारे मेरे को देख के हैरान हुए। मे भी मेरी बिटिया जो प्रोफेसर है कहती मम्मी क्या हो गया आपको? मैं कहा पता नहीं क्या हो गया है, और मैं ये चीजें खा रही हूँ और मैंने एलोपैथिक छोड़ दिया है। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि धीरे 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 कि मुझे इस प्रोडक्ट से जितने भी टियांस के जितने भी प्रोडक्ट है मैंने धीरे धीरे सब इस्तेमाल किए। मे भी स्प्रुलिना तो मेरा लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों ही है। और इसके साथ ही मल्टीविटामिन, ओमेगा। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन में मेरे थोड़ा से बालों का प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि हमने काफी काढ़ा पिया शायद, मुझे लगता है। तो मैं अपने बालों को थोड़ा साइड में करके बाहर निकलती थी, तो मेरे बच्चे बोलते थे कि मम्मी क्या हो गया, इस एज में कोई ज्यादा मेकअप कर रही हो? मैंने कहा नहीं, बाल खत्म हो गए। लेकिन मैंने ऑयल इस्तेमाल किया, शैम्पू और ऑयल, तो देखा कि कुछ टाइम के बाद अच्छे खास मेरे बाल आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि भाई टियांस का जो प्रोडक्ट है पहले मैं अपने पे इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने मीटिंग लेनी शुरू करी, और मीटिंग में जब देखती तो मुझे धीरे 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 इंटरेस्ट आने लगा। कि फिर मैंने सोचा कि शायद भगवान ने मेरे लिए यही रखा था कि मैं इसमें काम करूं, और अच्छा भी लग रहा है, कर भी रही हूँ। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, और वो प्रॉब्लम आपको भी पता है। अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं। नहीं, हाँ सर, वो तो ठीक है। कोई भी चीज आपको पीछे घसीट नहीं सकती अगर आप में काबिलियत है तो। वो तो है ही, बट ये था कि थोड़ा सा मतलब होता है ना कि बच्चा क्लास में कोई बात नहीं, भूल जाओ। आगे सोचो क्या कर सकते हैं। आरो ने मुझे यही बोला सर, पर लेकिन ना कभी कभी तो होता है कि मैं अभी 8 अंडरस्टैंड, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, पहले भी था और आगे भी रहूंगा, डोंट वरी। एक आप ही थे जिसने मुझे इतना अच्छा एडवाइस किया, जिसको मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। आप बहुत छोटे हैं, और मेरे घर पे भी राहुल है, जब भी राहुल की बात होती तो मुझे आपकी याद आती है। और मैं आपकी कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना चाहती, लेकिन अभी क्या था कि थोड़ा मुझको प्रॉब्लम हो गया था फैमिली में,
पोस्ट मैं समझ कोविड सकता मेरे हूँ, आपने बताया। हाँ मैंने बताया। इसके बाद किसी की डेथ हो गई। मैं जस्ट जी अभी जी कल रात ही वहां से हिमाचल से आई हूँ और जी मैंने जी। आज आपकी मीटिंग देखा और मैंने ज्वाइन कर ली। आज मैंने थैंक पॉल यू सर की मीटिंग छोड़ दी। अरे तो नहीं सर, टियान थैंक यू नहीं मेरे को आपकी लेनी थी। तो टियान्स के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि मैं और मेरी फैमिली सभी यूज कर रहे हैं। जी मे बी लगभग। और अभी जब मैं जहाँ पर गई थी डेथ में तो वहां पर भी शुगर पेशेंट बहुत सारे थे। तो मैं जी 8-10 बोतलें मतलब ले गई थी। तो मैंने उन हमें लोगों वही बनना है, उड़ती हुई पंछी जो चील होता है ना, वो कितना भी ऊंचा उड़ रहा हो पर शिकार पे नजर हमेशा होती है। यस सर यस सर। क्या तो मैं बात है, वहां वेरी भी गुड। जाते जाते मैं अपने प्रोडक्ट उठा रही थी। मेरा बेटा प्रशांत बोला था मम्मी दिमाग खराब हो रहा है आपका, आप डेथ में जाते हो और ये सब क्या लेके जा रहे हो। मैंने कहा जुनून है तो मैं क्या करूं। ठीक क्या है बात है, तो ग्रेट। आज मैंने आपकी वजह से अपनी कसम तोड़ी है। नहीं तो मैंने सोचा शेयरिंग में तब करूंगी जब मैं किसी पोस्ट पे पहुंचूंगी, इससे पहले मैं नहीं, नहीं करूंगी। आप खुद ब खुद एक अच्छी पोस्ट पे हो मैडम। देखो आपने अपनी जिंदगी में टाइम्स में तो चलो आप आ जाए हो, आप 6 जी स्टार हो, 7 स्टार हो जाओगे, पर जी अपनी जिंदगी में आपने बहुत कुछ हासिल किया है। और आप वैसे ही बहुत एक समझदार और सक्सेसफुल लेडी हो, और इतना ज्यादा मजबूत होना इतना आसान नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े आज सेशन में। थैंक यू बिकॉज वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। यस सर बिकॉज ऑफ यू मैंने अपनी कसम तोड़ी है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सर थैंक यू। आपका सेशन बहुत थैंक यू अच्छा रेखा जी, था। यस सर थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास संजू ठाकुर रुड़की से। एक बार हम इनको देख लेते हैं। वेलकम मैम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आपका भी आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और कंपनी में जाएगा, बताइए। सर वो अपना ही बताऊंगी, मैंने ट्रिपोली यूज करी थी जी। तो मेरा वेट 24 डेज में 2 kg कम हो गया था। क्या बात है, तो आप इसे और कम क्यों नहीं करना चाहते? आप और एकदम कम करना स्लिम शुरू ट्रिम कर दिया। एकदम, है ना? अपना फोकस हाँ बनाए रखिए और वेट एक को और और शेयर लूज कर करनी है, लीजिए। एक और शेयर करनी है। हाँ जी, पूछिए। जल्दी बोल दो, बोलो नहीं बोलो। नहीं सर, एक ना हमारा वो वीडियो में नहीं आऊंगा, तुम बोलो। मैं वीडियो में रहूंगी, वो बोलेंगे। अच्छा बोलिए। बोलो। अभी ना चार चार 4 महीने पहले एक पेशेंट हमारे पास आया था। जी वो 4 महीने से फैक्ट्री में अभी काम करता था, नाइट लगाता था। जी जी जी। तो वो नाइट काम करता था, उसने 4 महीने अंडे मोमो और चाउमीन खाया लगातार। अच्छा अच्छा। तो मेरे को मिला तो मैंने उससे बात करी, तो मैंने जी उसको एफओएस दिया था। जी जी जी। और 4 महीने में उसका मतलब, उसमें वो 4 महीने से परेशान था। और एक तो उसकी मतलब स्टूल पास हो नहीं रहा था, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन पकड़ने वाला था। कुछ भी खा ले वो खा सकता था लेकिन निकाल नहीं सकता था। और उसका अटैक हो रहा था। मुंह भी सूख गया और आंत भी उसकी सूख गई। सही और बात है, सही बात। फिर मैंने उसको एफओएस दिया, तो एफओएस का उसने हमारा एक बॉक्स खाया। हाँ हाँ। और एक ही बॉक्स खाने से उसका बहुत अच्छा उसको आराम मिला और वो बिल्कुल मतलब अच्छा महसूस करने लगा। तो उसने मुझे थैंक्स कहा, क्या मेरे को मिला बात है। कि सर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और आप बताइए कुछ। फिर मैंने कहा कि हाई फाइबर खाओ आप और एक और ये खाओ। उनका वीडियो रिकॉर्ड करके ना सुमित जी, वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजिएगा, हम कंपनी में भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। वेलकम सुमित जी, थैंक यू संजू जी, थैंक यू सो मच। लो तुम देखो जरा। ये रुड़की से है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके। और भगवान करे जल्दी हमारी कंपनी के लॉ एंड रैंक्स में आ जाए, और इनमें काबिलियत है दोनों लोगों में, तो जल्दी कृष्णा जी इनको लॉ एंड रैंक में लाएंगे। थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे पास है नीलम सोडी 7 स्टार। वेलकम मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास लीडर सर। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत वंडरफुल जी सेशन होता है, वो नॉलेजेबल होता है। तो सर मेरे को ट्यांस में सर मैं अब 7 स्टार हूँ। 3 साल हुए हैं मेरे को ट्यांस ज्वाइन किए। बट सर मुझे जो ट्यांस के प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हैं सर, मैं ट्रेवल नहीं कर सकती थी, इतनी प्रॉब्लम्स होती थी, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। तो जी मैंने सर स्पिरुलिना, ओपीसी, वैसे तो सर मैंने सभी प्रोडक्ट खाए हैं, तो अब भी कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट। तो जो मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, हार्मोन इम्बैलेंस थे, रेगुलर नहीं थे पीरियड्स, तो जी वो भी पीरियड्स मुझे सारी सोल्व हुई है सर। तो जी सर मुझे इतना मतलब जैसे मैं रात दिन मीटिंग करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं फील होती बॉडी में, इतनी मतलब कुछ भी वीकनेस नहीं है।
तो सर ट्यांस के प्रोडक्ट भी मैं जितनी बात करूं उतनी कम है सर, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने वंडरफुल। तो सर मैं अब कैरोलिना तो मेरी डाइट है जो भी मैं डेली उसको कंज्यूम करती हूँ, और मल्टीविटामिन, एफपी और जिंक सभी प्रोडक्ट लेते हैं हम सर, बहुत अच्छे हैं। बट सर आप जो सेशन लेते हो उसका तो मुझे बहुत एनर्जी हो जाती है, हम अभी उठ के फील्ड में चले जाएं और मीटिंग करें। बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन होता है सर आपका। देखो मैडम, फील्ड ही है जहाँ से हमें पैसा आएगा, जहां से हमारे को नेटवर्क मिलेगा, जहां से हमें बिजनेस मिलेगा, जहां से हमारी रैंक बढ़ेगी। हमें चाहे हम कितने भी टैलेंटेड हो और चाहे हम घर पे बैठ लेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर हम घर से बाहर निकले हमें कुछ भी नहीं आता तो लोग ही हमें सिखा देंगे, गलती करके हम सीख जाएंगे। अगर हम फील्ड में नहीं जाएंगे तो बिजनेस नहीं हो सकता, ध्यान रखना। हमारा असली बिजनेस फील्ड है, ठीक है? नहीं सर, प्रोडक्ट के तो इतने अच्छे रिजल्ट है, मैं मतलब सर यहाँ भी जाते हैं पॉजिटिव मिल रहा है, ऐसे कभी किसी ने नहीं कहा भी आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट। बस मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि जितने भी रिजल्ट आपको आते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड्स कर करके भेजिए आप। ओके सर, आप उनके वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। हम एक टेस्टिमनी के नाम से एक चैनल बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, टेस्टिमोनियल चैनल, जिसके ऊपर सिर्फ टेस्टिमनीज होंगी अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट द टाइम सक्सेस, ये सब टेस्टिमनीज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको उस पे। तो रेडी हो जाइए, आपकी टेस्टिमनी आने वाली है अब। मेरे पास सर आज किसी की कॉल आई, किसी मदर की, उनका ना बेटा है 4.5 साल का। तो सर बेटे को ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, बेटा कुछ भी नहीं खा रहा था, उसकी मम्मी बहुत परेशान थी। तो सर मैंने बेटे को FOS और जिंक दिया। सर उसकी मम्मी ये बोल रही है अभी मैं आपका थैंक्स कैसे करूं, मेरा बेटा इतना मतलब मांग रहा है, मम्मा भूख लग रही है। मतलब सर इतना मतलब खुशी हुई अभी, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि प्लीज वीडियो रिकॉर्ड कीजिए नीलम मैम, प्लीज वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। हाँ जी सर, बिल्कुल राइट सर, बेटर ट्यांस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। अब हमारे आखिरी के 2 और लेंगे, इसके बाद और नहीं लेंगे। प्लीज डू नॉट हैंड रेस। मेघा जी वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेघा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आपने कभी मेरी शेयरिंग सुनी भी नहीं है। फरीदा खान मैम के टाइम पे मैंने एक शेयरिंग की थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये मेरा खुद का टेस्टिमोनियल है। सर 2020 अक्टूबर में मेरे किडनीज में स्टोन हो गई थी। वो कुछ 5.5 mm की थी, 2, और एक थी 5.2 mm की। तो उसके लिए मैंने यहाँ के जो सप्लीमेंट लिए थे OPC, FOS और ओमेगा, और साथ में मैंने एक्रोलाइफ की थेरेपी प्लस BCM, लास्ट BCM में जैसे आपने बताया। मेघा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर। जी प्लीज कंटिन्यू। सर आवाज आ रही है? जी जी जी। सर 2020 अक्टूबर में मेरे जो मेरे किडनी में स्टोन्स थे, दोनों साइड, जो कि एक साइड में मेरे 2 थे, 5.2 और 5.5, और एक में 5.1। तो उसके लिए मैंने यहाँ से जो सप्लीमेंट यूज किए थे वो है OPC और FOS और ओमेगा। और सर इसके लिए मैंने एक्रोलाइफ की थेरेपी ली थी, और वो शीतल मैम के पास जाके मैं लेती थी उस टाइम पे सागरपुर में। तो मैंने सर इसका रिजल्ट 20 दिन में ही, मतलब 20 दिन में मैंने अपनी पथरी को डिसॉल्व किया यहाँ से, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और उसके लिए मैंने लास्ट टाइम मतलब कि 15 दिन तक तो मैंने सप्लीमेंट और एक्रोलाइफ, और लास्ट में मैंने इसमें BCM प्लस कर दिया था, BCM थेरेपी। तो इससे जबरदस्त रिजल्ट रहा सर मेरा, कि मतलब इतनी बड़ी स्टोन थी दोनों साइड, और मुझे इसमें पेन बहुत ज्यादा होता था, एकदम से उठ जाता था। तो वो कहाँ गायब हो गया 20 दिन के अंदर, कुछ पता नहीं। उसके बाद मैंने इसको अल्ट्रासाउंड भी करवा के देखा, तो वो पूरा ठीक था सर मेरा। और ग्रेट, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत जबरदस्त है ये। और एक और बताना चाहूंगी सर, जब मैं ट्रांस में जुड़ी नहीं थी तो मेरा इसमें जुड़ने का पर्पस मेरे बेटे की हेल्थ है, जिसमें वो 7-8 महीने से बहुत प्रॉब्लम में था। उसको स्किन एलर्जी थी कुछ, जब भी वो खुजाता था ना तो पूरी बॉडी में उसके रैशेस हो जाते थे, बहुत लंबे लंबे से तप्पड़ से हो जाते थे कुछ। तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं डॉक्टर को दिखा चुकी थी, बहुत जगह पर डॉक्टर बदल चुकी थी, और पता नहीं क्या था सर, समझ ही नहीं आ रहा था। कोई कहता था स्किन में एलर्जी है, उसके अंदर कोई किसी चीज की एलर्जी है, पता ही नहीं चल रहा था। कोई कहता खून में कुछ प्रॉब्लम है,
तो पता नहीं चल रहा था, और टेस्ट भी काफी सारे सर, यहाँ तक कि मैंने उसकी लैट्रिन टेस्ट भी करा ली थी कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था और कोई सोल्यूशन नहीं था। इसके लिए मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन, इसने 15 दिन लिए हैं, यानी कि 1 महीना सर। उसके बाद इसमें सर कुछ सुधार नहीं था। जब मैं अपनी अपलाइन मैम का, जो मेरी नारायणी मैम है, मैं उनका हमेशा थैंकफुल रहती हूँ और मैं उनको बहुत इस चीज में नाम देती हूँ सर कि उनके थ्रू मैं इसमें जुड़ी और उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन के बारे में बताया था, जो उनके कहने मात्र से मैंने अपनी आईडी लगाई और मल्टीविटामिन अपने बेटे के लिए मैंने लिया, जिसमें कि 20 टैबलेट होते हैं। और सर यकीन नहीं मानेंगे आप कि 20 दिन के अंदर मेरे बेटे को बिल्कुल मतलब ठीक हो गया, और आज तक मैंने उसको दोबारा मल्टीविटामिन नहीं दिया, जबकि मैं उसको स्पाइरुलिना देती हूँ और जिंक लेता है वो, और आज तक उसको कभी कुछ स्किन केयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे टियांस के, बहुत मतलब सर अमेजिंग, मैं कहूंगी इसको बिल्कुल मतलब सर मैं तो अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको स्पाइरुलिना जिंक जरूर देना चाहिए, जरूर। और सर मैं घर में मैं सब कुछ यूज करती हूँ, मतलब होम केयर के तो मैं लेती हूँ, पर्सनल केयर हमारा चलता ही रहता है। तो सर बहुत जबरदस्त है। मैं बेटे को नहाने के लिए अभी नाना हैंड वॉश है, मैं उससे ही वो नहाता है, और इसके लिए आज तक कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं सर। बस ये है कि बहुत जबरदस्त। थैंक यू मेघा जी, थैंक यू सो मच। टाइम काफी ओवर हो चुका है, 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, हम अब ओवर टाइम में हो चुका है। थैंक यू वेरी मच मेघा जी। तो ये गाइस आज का सेशन था। होप यू एंजॉयड, होप यू लर्न समथिंग, काफी कुछ सीखा होगा आपने। और आज का सेशन को हम यहीं पे ओवर करेंगे, 10:33 हो चुके हैं। तो रुपेश सर प्लीज कंक्लूड द सेशन राइट नाउ। थैंक यू सो मच सर, प्लीज वेलकम। रुपेश सर अगर मेरी आवाज आ रही हो प्लीज वेलकम। जी राहुल जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा था, बड़े अच्छे से सब लोगों को सुन रहा था, सबने बहुत अच्छे से अपनी टेस्टिमनीज भी शेयर की हैं, और आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आए हैं, लेकिन अब मैसेजेस पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छे मैसेजेस लिखे हैं सबने कि जबरदस्त। और आपने तारीफ तो सुनी ली है कि दूसरा सेशन छोड़कर आपके सेशन को अटेंड करने के लिए इवन की कसम तक तोड़ दी है। तो एनी हाउ, हमारी तरफ से हम कभी भी किसी को कसम नहीं देते हैं, यू आर ओपन टू ऑल, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है कि कहीं से भी मिले हमें लेनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको हम ये कर देंगे कि नहीं यही का यही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच आप सब लोगों का, जिन्होंने आज हमारे इस सेशन को 4 चांद लगाए, और एक छोटी सी स्माइल आपकी कल के लिए हमें तैयार करती है। तो प्लीज एक अच्छी सी स्माइल कैमरा ऑन करके दे दीजिए। और वंस अगेन थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच। आप अपने आप को अपडेट करते रहते हैं और नई नई चीजों के साथ आप लोगों को समझाते हैं, और आपके समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और जो एग्जाम्पल्स होते हैं बिल्कुल दिल को छू जाते हैं। आप जो एग्जाम्पल साथ में कोट करते हो तो वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आप कोट करते हो। तो थैंक यू राहुल। एंड मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की स्माइल एक बार, और राहुल आप भी नाम ले सकते हैं जिन जिन की स्माइल आपको अच्छी लग रही है। जी आज राहुल नाम लेंगे जिन जिन की स्माइल आपको अच्छी लगती है। सही में जी। तो यहाँ पे 3-4 लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा, रोड लगा। उनका नाम मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्माइल दे रहा हूँ, चौहान जी ने अपना मेरा नाम भी ले लेना, मैं भी स्माइल दे रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट। और अब मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर दूंगा, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके अपने आप को और हमारे साथ बेटर टाइम बेटर लाइफ भी बोल पाएंगे। पहले आप राहुल जी, ओवर टू यू। लक्ष्मी शर्मा जी रुड़की से, क्या बात है मैम, वेरी गुड। और प्रतिमा जी हैं, प्रतिमा वर्मा जी, क्या स्माइल है मैडम, थैंक यू वेरी मच। और मंजूषा पौदार जी, ग्रेट मैम, सुबह से शाम तक हमारे साथ में। और भजन कौर जी आज आपको ले नहीं पाए, पर जरूर आपको एक्सटेंड स्पीच लेंगे आपकी बहुत अच्छी है। और आपकी स्माइल, और हमारी जगत गुरु रुपेश जैन जी की स्माइल सबसे अच्छी लग रही है। ग्रेट सर, थैंक यू। बोलना ही पड़ेगा। हमारे साथ में तारा जी हैं, और ये ऑफिस में रेगुलर आती हैं नेपाल से। इन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया नेपाल का, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मैम। और सुब्रा मौलिक जी सुबह भी हमारे साथ होती है, शाम को भी हमारे साथ हैं, और इतनी अच्छी स्माइल मैम, थैंक यू। इसके अलावा है हमारे साथ में दिव्या कुमारी जी, बहुत मैम वेलकम वेलकम। आप तो सूरजमुखी के फूल की तरह येलो येलो चमक रहे हो, ग्रेट। और रमेश प्रसाद मौर्य जी,
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और आपकी स्माइल कर दो सर।